के आना पड़ेगा। और इसी देश में ये लिखा गया है ना कि राम रहीमा कृष्ण करीमा ईश्वर अल्लाह मेरा है। इसी देश में गांधी, जिनके हाथ में AK-47 नहीं था, एक पतली सी छड़ी थी जिसको लेकर के वो बुढ़ापे के सहारे की तरह चला करते थे, और जो अंग्रेज जिनके पास टैंक था, तोपें थी, उनके सामने वो आदमी एक तरन्नुम गाया करता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। ये उसी सोच का नतीजा है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। यह उसी सोच का नतीजा है कि जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया, क्योंकि देश का निर्माण बंटवारे से नहीं होता है, देश का निर्माण दिल को दिल से जोड़ने से होता है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल जी के साथ कई लोग चल रहे थे, हमारे बीच हिमाचल से चल करके सुपौल में ज्योति लगातार काम कर रही हैं, यह भी उस यात्रा में चल रही थी, तो हम लोग एक नारा लगाया करते थे, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, तो जनता कहती थी हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। एक जो है प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक संत एक नदी में नहा रहे थे, और नदी में नहाते हुए उन्होंने देखा कि बगल में जो है एक बिच्छू डूब रहा है। तो संत जो है अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगे उसको बचाने के लिए। उनका शिष्य उनके बगल में ही नहा रहा था। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप बिच्छू को बचा रहे हैं, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो डंक मारेगा। उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए संत अपने हाथ को बिच्छू की तरफ बढ़ाए, और बिच्छू को जो ही पानी से ऊपर निकाला वो डंक मारना शुरू कर दिया। तो शिष्य कहता है कि मैंने तो आपको कहा था कि आप इसको बचाएंगे, ये आपको डंक मारेगा। मुस्कुराते हुए संत ने कहा, बेटा ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारने का, मैं संत हूं, मेरा स्वभाव होना चाहिए इसको बचाने का। जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव है कि वो समाज को बांटेंगे, वो समाज को तोड़ेंगे, वो इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो दीन का मतलब समझते हैं, जो धर्म का मतलब समझते हैं, जो दर्शन का महत्व समझते हैं, उन लड़ाने वालों से घबराएंगे नहीं, बल्कि दिल से दिल को जोड़ करके इस समाज को इकट्ठा करके रखेंगे। और ये बिल्कुल सीधी और सपाट बात है कि मैं मंदिर जाता हूं तो मैं मंदिर में झंडा लगाऊंगा, जो मस्जिद जाता है वो मस्जिद में झंडा लगाएगा। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है कि मंदिर जाने वाला मस्जिद में झंडा लगाने के लिए जाए और मस्जिद जाने वाला मंदिर में झंडा लगाने के लिए जाए? यह मसला क्यों है? यह मसला इसलिए है कि जमहूरियत की ताकत के चलते जो लोग आज सत्ता पे बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, वो उस जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं, उस लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वो गला लोकतंत्र का क्यों घोट रहे हैं? वो गला लोकतंत्र का इसलिए घोट रहे हैं कि वो इस देश की धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने को भर रहे हैं। ये जो साजिश है, इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। और जब हम अपनी समझदारी को आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत आसानी से जो इनका खेल हमको समझ में आने लगता है। थोड़ा मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से सत्ता में बैठे हुए लोगों की बेशर्मी, ना ये गर्मी कम हो रही है ना इनकी बेशर्मी कम हो रही है। लेकिन इसका मुकम्मल जवाब तो देना पड़ेगा ना, सवाल तो इनसे पूछना पड़ेगा ना। देश में हो क्या रहा है, इस पर बिना किसी डर के प्रश्न तो खड़ा करना पड़ेगा ना। बिहार से लेकर के केंद्र की सरकार तक, इन दोनों ने कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अरे काहे का डबल इंजन यार? एक तो जो है ना, डबल इंजन होगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको बता देते हैं।
एक इंजन को चलाने में अगर 50 लीटर पेट्रोल लगेगा तो 2 इंजन को चलाने में 100 लीटर पेट्रोल लगेगा, तो ज्यादा खर्चा होगा ना। अगर काम करे तो एक इंजन ही काफी है। ट्रेन में आप 2 इंजन लगा हुआ देखे हैं क्या? और अगर खराब होना होता है ना तो दोनों इंजन काम नहीं करता है। देखिए अभी हवाई जहाज अहमदाबाद में गिर गया, उसमें 2 इंजन लगा हुआ था, दोनों काम नहीं किया है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जुमलेबाजी आजकल परंपरा बन गई है। सरकार का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना। रास्ते से आ रहे थे तो देखे बड़ा बड़ा जो है पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर पे लिखा हुआ था प्रगति यात्रा। हमने कहा कमाल है, राज्य में दुर्गति हो रही है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। और जो भी दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं एक एक करके पूछ लेते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सरकार पटना में चलती है, सरकार दिल्ली में चलती है और हम लोग मंगल ग्रह पे रहते हैं। हम लोग भी इसी धरती पर रहते हैं ना। तो एक एक बात पूछ लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिस योजना में कमीशन नहीं चल रहा है। क्या जो है आवास योजना में कमीशन नहीं चल रहा है? बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अव्वल तो 5 किलो कोई नहीं दे रहा है, खूब देगा तो 4 किलो देगा, नहीं तो 3.25 किलो। धमकाइएगा डीलर को, हो सकता है आपको 4.5 किलो दे दे, लेकिन 5 किलो तो किसी को नहीं मिल रहा है। कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसका लाभ जो है आम लोगों को पहुंच रहा है? एक योजना चल रही थी, आपने देखा होगा, नल जल योजना। नल अलग, जल कभी आया नहीं, और टंकी जो है उसका पता नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो माइक बंद करके चले जाएंगे। कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए। कहते हैं कि हम नौकरी बहुत दिए हैं। अकेले केंद्र की सरकार के तहत 10 लाख पोस्ट खाली है। बिहार सरकार के तहत लगभग 5 लाख पोस्ट खाली है आज भी। कमाल नहीं है? नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, एमएलए बनेंगे 5 साल के लिए, एमपी बनेंगे 5 साल के लिए, और हमारे बाल बच्चा को यहाँ नौकरी देने का बात आया तो कहा फौज का नौकरी मिलेगा 4 साल। उसके बाद आप किसी भी तरह से झूठ बोल करके, चोरी बेईमानी करके, किसी तरह से लोगों को आपस में लड़ा करके, वोट खरीद करके एक बार विधायक हो जाइए तो आपको तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। माता जी ध्यान से सुनिएगा, जब विधायक जी नहीं रहेंगे तो उनकी पत्नी जो ऑफिशियल हो, क्योंकि इन लोगों का अब कई रहते हैं, तो ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल को जो है विधायक जी के जाने के बाद भी पेंशन मिलता रहेगा। अरे भाई, तो आप भी सरकार में हैं और आप 5 साल के लिए सरकार में हैं। कोई सरकारी नौकरी मिलता है तो 60 साल के लिए सरकारी नौकरी मिलता है, तो जो 60 साल काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जो 5 साल काम नहीं भी करेगा जो उसको पेंशन मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? कहते हैं स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया। कैब की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं की खराब है तो बिहार की खराब है। और देखिए कि लोग इलाज कराने के लिए गए तो चूहा पैर काट दिया बेड पर लेटे लेटे। एक बेड पे 3 लोग लेटा हुआ है, पेशेंट अपने हाथ में ही पानी का बोतल पकड़े हुए रहता है। रात को चले जाइए, कहेगा एक्सरा मशीन काम नहीं करेगा, बिजली नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कोई बीमारी हो आपको जो है ललका गुट्टी हाथ में पकड़ा देता है। अरे तो सब बीमारी का एक ही इलाज है, वही ललका गुट्टी दे दीजिए। यह है स्वास्थ्य की हालत। स्कूल की हालत यह है कि खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खाना की क्वालिटी क्या है तो मैं कहता हूं उसका एक ही टेस्ट है। जो विधायक चुनाव लड़ने के लिए आए आपके पास,
उस विधायक के प्रत्याशी को पकड़ना है और उसको लेकर के जाना है अपने स्कूल में और कहना है कि हमारा बाल बच्चा जो खिचड़ी खाता है ना, तुम भी यही खिचड़ी इसके साथ बैठ करके खाओ, तब तुमको पता चलेगा कि ये खाने लायक है। एक भी नेता का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? कोई नहीं सर। एक भी नेता का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा है? एक भी नेता का बाल बच्चा वो खिचड़ी खा रहा है? तो सरकार बनाए हम, वोट दें हम, हमारे बच्चों को इलाज नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं, हमारे गांव में जो है अस्पताल नहीं, हमारे लिए पानी नहीं, बाढ़ आएगी तो सड़क डूब जाएगी। तो इस देश में जब ताकत हमारा और उनका बराबर है और हमारे वोट से उनकी ताकत है, तो आप बताइए कि फैसला किसके हाथ में है और जिम्मेवार कौन लोग हैं? जब हम सामाजिक न्याय बोलते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब यह होता है कि देश 2-4 गो एमएलए, 10-20 गो एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से देश नहीं बनता है। देश बनता है इस देश में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे देश बनता है। 2-4 गो नेता से देश बनेगा तो क्या राजतंत्र आ गया है? क्या अब रानी के पेट से राजा पैदा होगा? गरीब के सवाल को गायब कर दिया जाएगा? क्या बिहार में जिस तरह से यह बेलगाम नौकरशाही है, सब जो है जनप्रतिनिधि का कमीशन फिक्स कर दिया है। नौकरशाही और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मिल करके जनता के लिए जो योजनाएं बन रही है, उन पैसा को चुरा रहे हैं, उस धन की वो चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो तो कोई और रास्ता नहीं है ना चलने के लिए, उनको तो सरकारी ट्रेन में ही जाना है, उनके बच्चों को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, उनका इलाज तो सरकारी अस्पताल में ही होना है। इसीलिए जानबूझ करके आज सरकारी व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है, जानबूझ करके। क्योंकि गरीब गुरबा का बच्चा अगर पढ़ेगा, जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो ये शिक्षा की ही ताकत है ना कि मैं खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा हूं। ये शिक्षा की ताकत है, तालीम की ताकत है। इसीलिए जानबूझ करके इस शिक्षा व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं। आज हम आपके बीच जब संवाद करने के लिए आए हैं तो एक बात जान लीजिए, चुनाव जब होगा तब होगा। हमारे कई साथियों ने चुनाव की चर्चा की, सुपौल का इतिहास गिनाया। मैं सुपौल की इस महान भूमि को नमन करता हूं, लेकिन चुनाव से ज्यादा जरूरी यह है